जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आए हैं और आज ये बिहार स्पेशल की क्लास में हिस्ट्री ऑफ बिहार बिहार का इतिहास हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये पार्ट 2 है। एक क्लास बिहार के इतिहास की आ चुकी है और ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें आपको नंदवंश के बारे में पढ़ाया जाएगा और आगे जो है आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में और ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार का हो, बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वो सभी में आपको कवर करेगा। ये एजुटेरिया पब्लिकेशन की बुक से करवाया जा रहा है, मतलब एजुटेरिया की जो बुक है उसके जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो सभी यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में बिना किसी देरी के। पहले नंदवंश से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक नंदवंश चलता है और नंदवंश की जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंदवंश की नींव की स्थापना की थी और महापद्म नंद ने ही एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि भी धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है, ये जरूर याद रखिएगा। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे उसको उग्रसेन कहा जाता है। अगला है पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि किसको पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया? महापद्म नंद को। महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल आदि राज्यों को पराजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया और अब तक अर्थात 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। जो व्याकरण के महान विद्वान थे, आप सभी ने पढ़ा होगा, जब भी हिंदी और संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां पे आपको महापद्म जो पाणिनि है, पाणिनि के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जैसे आप संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र दिए हैं, बहुत सारी पूरी पाणिनि व्याकरण लिखी है, तो इन्हीं के द्वारा व्याकरण को लिखा गया था और ये महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। जो घनानंद था, घनानंद का युद्ध किससे होता है? तो घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब? 326 ईसा पूर्व किया था। नंदवंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति की डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मगध की जो सेना थी ना, नंदवंश की, इतनी शक्तिशाली थी और इतनी भारी, मतलब बहुत बड़ी सेना थी और बहुत शक्तिशाली सेना थी, जिसके बारे में सुन करके सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था और वो व्यास नदी नहीं पार की। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की बाद में हत्या करवा देते हैं और नंदवंश के पतन के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश की जो है स्थापना किसके पश्चात होती है? नंदवंश के पश्चात। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने जो उनके गुरु थे चाणक्य, उनके साथ मिल करके उन्होंने जो नंदवंश था उसका सर्वनाश कर दिया, एक तरह से उसको खत्म कर दिया और फिर खुद स्वयं गद्दी पर बैठ गए। अब हम बात करेंगे मौर्य वंश की। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, मौर्य वंश से क्वेश्चन बनते हैं। मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक चलता है और चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है ये 321 से 298 ईसा पूर्व तक चलता है। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की और प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में चिन्हित किया था। तो याद रखेंगे, दो लोगों ने, जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोट्स। लेकिन अगर प्लूटार्क एवं एरियन की बात करेंगे तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, यह कौटिल्य थे और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य 321
ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी जो सेल्यूकस निकेटर था उसके साथ युद्ध किया था। सिकंदर का उत्तराधिकारी सिकंदर के जो उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर है उसके साथ युद्ध किया और 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना भी की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध पश्चात युद्ध के बाद संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए थे? 4 क्षेत्र है यहाँ पे, काबुल का, कांधार का, मकरान और हेरात। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। युद्ध पश्चात ये देखिए यहाँ पे इनकी संधि हुई थी, याद रखेंगे, और संधि के तहत ये काम हुआ था। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात दिया गया था और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दे दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है सेल्यूकस निकेटर यूनानी राजकुमारी हेलेना कार्नेलिया जो सेल्यूकस की पुत्री थी उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है और ये एक यूनानी राजकुमारी होती हैं। इनका नाम याद रखेंगे हेलन कार्नेलिया। ठीक है, हेलन कार्नेलिया इनका नाम था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत अर्थात मेगास्थनीज को भेजा और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। जो इंडिका पुस्तक है ये किसकी रचना है अगर आपसे पूछ ले तो कई बार ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो सभी को तो क्लास एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक फैला हुआ था। दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जब चंद्रगुप्त का शासन काल था उस समय अंतिम वर्षों की बात करेंगे तो अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल, मतलब लगातार 12 वर्षों तक भीषण अकाल रहा। और इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और इन्होंने 298 ईसा पूर्व जो अगर आपसे पूछ ले कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने किस धर्म को प्रश्रय दिया या किस धर्म का पालन किया तो इन्होंने जैन धर्म का पालन किया, जैन धर्म को मानते थे। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति, एक जैन उपवास करने की पद्धति होती है जिसे बोलते हैं संलेखना, इसी को संलेखना या संथारा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको संथारा मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको संलेखना। ये संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आपसे पूछेगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने जा करके वहां पर चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते हुए बिना कुछ खाए पिए संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना में क्या होता है कि यह एक उपवास रखा जाता है। संलेखना जो जिससे प्राण त्यागने के लिए इसके लिए बिना कुछ खाए पिए लोग व्रत रखते हैं और धीरे धीरे अपने आप शरीर से जो है मतलब शरीर छोड़ देता है प्राण। इस तरह से मृत्यु मतलब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है संलेखना और संथारा। इस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। वर्तमान में इसको जो है लागू नहीं किया है और इसको संलेखना विधि है जैन धर्म में इस पर जो है रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे। बिंदुसार, अब ये बिंदुसार की बात करेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का शासनकाल था 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और उसे अमित्रघात सिंहसेन नाम भी दिया गया था। अमित्रघात और सिंहसेन 2 नाम दिए गए थे। जो बिंदुसार थे इनको 2 नाम दिया गया था। स्ट्रैबो के अनुसार जो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था और उनके पुत्र बिंदुसार के जो राज दरबार था उसमें सीरिया का राजा जो था एंटियोकस इसने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस और डायनोसियस नामक राजदूत भेजे। जो मिस्र के राजा थे, मिस्र के
जो बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा ने फिलाडेल्फस, जो टॉलमी फिलाडेल्फस है, इनको भेजे थे, याद रखेंगे। टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस डायनोसियस नामक दूत भेजे थे। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो याद रखेंगे, अशोक को किस लिए भेजा गया था? वहां पे चल रहे विद्रोह को दबाने के लिए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था, इसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया हुआ था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अब हम बात करेंगे मोस्ट मोस्ट फेमस कैरेक्टर, एक तरह से देख सकते हैं, अशोक, जिसके बारे में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मौर्य वंश के एक तरह से देखा जाए तो सबसे फेमस है यही अशोक, और अशोक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अशोक के बारे में बात करेंगे तो इनका जो शासनकाल है 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा और इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। उनकी 272 में मृत्यु हो जाती है। किसकी? याद रखेंगे, बिंदुसार। बिंदुसार की 272 बीसी में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो है उनके पुत्र अशोक 4 साल बाद गद्दी पर बैठते हैं 269 बीसी में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। जो पुराण है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। और मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में अशोक कहा गया है। जो मास्की और गुर्जरा के अभिलेख हैं उन पर इसका क्या नाम दिया गया? तो याद रखेंगे, इसमें उन पर इसको अशोक ही कहा गया है। सिंगल अनुश्रुतियां, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इन्हीं को हम सिंगल अनुसूचियां बोलते हैं, यह भी आप याद रख सकते हैं। और सिंगल अनुसूचियों के अनुसार या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, हत्या करके गद्दी प्राप्त की है। और हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व किया गया, उसको कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था और इसको कलिंग नामक स्थान था, इसको मगध में मिला लिया। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध उसने किया था 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने उसके बारे में वर्णन किया है अशोक के 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म के अनुयायी थे। पहले स्टार्टिंग में शैव धर्म को मानते थे और बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगे। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। जो दिव्यावदान है एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, और इसके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से, अशोक के जो शासनकाल थे उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से वर्ष थे, इसके बारे में एक बात देख लीजिए। तो अपने शासन के 9वें वर्ष 269 ईस्वी में इन्होंने शासन गद्दी पर बैठे और अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया 261 बीसी में। ठीक है, फिर 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की 260 बीसी में। फिर 12वें वर्ष की बात करेंगे, निगली सागर की यात्रा, जो निगाली सागर है, 12वें वर्ष इन्होंने निगाली सागर की यात्रा की थी। ठीक है, याद रखेंगे ये 268 ईसा पूर्व में इन्होंने 258 हो गए यहाँ पे, 258 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष की बात करेंगे, यानी कि 257 ईसा पूर्व में इन्होंने धम्म का शिलालेखों में अंकन करवाया। जो धम्म है, धम्म नामक एक शब्द है और इसका शिलालेखों में इसने अंकन करवाया था। फिर 14वें वर्ष की बात करेंगे तो 14वें वर्ष इन्होंने 256 ईसा पूर्व में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और 20 वर्षों में बात करेंगे तो 20 वर्षों में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी अपने शासन के 20वें वर्ष, यानी कि 250 ईसा पूर्व में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की और अशोक ने कर घटा करके यहाँ पे 1/8 कर दिया था। अब हम बात करेंगे और अशोक के बारे में। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था।
ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक के द्वारा अपने पुत्रों को श्रीलंका भेजा गया है किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और उनका नाम क्या है? नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र और संघमित्रा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला है, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। तीसरी जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया और अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। कितने? 37 ईयर। और इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। 10 उत्तराधिकारी थे अशोक के बाद। और ये उत्तराधिकारी कौन कौन से थे? अशोक के बाद आते हैं कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालिलूप, देवधारमन, शतधनुष एवं बृहदत्त। ये जो है 10 इनके अन्य शासक थे और बृहदत्त अंतिम शासक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और मौर्य वंश का जो शासनकाल है 137 वर्षों तक था। और मौर्य वंश के जो शासनकाल में बृहदत्त की जो हत्या किसने की थी? तो याद रखेंगे, बृहदत्त की हत्या शिशुनाग ने की थी। सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किया था बृहदत्त की हत्या। याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या होती है और इसके पश्चात शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। एवं बौद्ध एवं जैन धर्म। अब आपका स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म आज हम पढ़ेंगे और जैन धर्म नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में देख लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों, क्लास अगर पसंद आ रही हो तो एक बार क्लास को सभी भाई जी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में नए हैं अगर तो, ठीक है? क्योंकि आज की ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो क्लास है इस क्लास को आपको करने के बाद ना आपका बिहार स्पेशल में एक तरह से कंप्लीट मतलब पकड़ हो जाएगी। अभी तक आपने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है, थ्योरी भी पढ़ा होगा, इसके एमसीक्यू भी सॉल्व किए होंगे। अब आप इसको अगर रिवीजन के तौर पे लेते हैं तो भी बेस्ट होगी। और अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी कि टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट क्लास होने वाली है। अभी आगे कंप्लीट होगा, जैसे कि बिहार की कृषि, जलवायु, इन सभी के बारे में कंप्लीट हम स्टडी करने वाले हैं इसी बुक से। इनका जन्म, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं अर्थात गौतम बुद्ध, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ और उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया, जो एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके पिता की बात करेंगे, उनके पिता का नाम था शुद्धोदन, याद रखेंगे। उनकी माता का नाम था, तो उनकी माता की बात करेंगे, उनकी माता का नाम था महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था, ये भी आप याद रखेंगे। और सौतेली माँ या मौसी का नाम जो है प्रजापति गौतमी था। जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम की बात करेंगे, पत्नी का नाम था यशोधरा और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। जो गौतम बुद्ध जी थे, इनके पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। नेक्स्ट है बुद्ध के 4 दृश्य देखे। बुद्ध के द्वारा जो है 4 दृश्य देखे गए थे और उन्हीं के द्वारा उनका जो मतलब एक तरह से जीवन में परिवर्तन हुआ। तो बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरे थे बीमार व्यक्ति, तीसरा था एक शव और चौथा था एक सन्यासी। ये जो है 4 दृश्य देखा था और जिनसे उनको जो है मतलब एक तरह से ग्लानि हो गई थी। इस भौतिक सांसारिक जीवन से उनका मोह माया खत्म हो गया था इन्हें देख करके। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था और 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में या 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद उन्होंने तथागत एवं बुद्ध न कहा गया। जो गौतम बुद्ध जी थे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही फिर इनको क्या कहा जाने लगा? तथागत और बुद्ध, ये इनको बोला जाने लगा। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ था। बोधगया बिहार में इनको निरंजना नदी के तट पर, इसी को फल्गु नदी बोलते हैं और इसी के तट पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्यों में बात करेंगे। ये हैं दुख। दुख की बात करेंगे, संसार दुखमय है। इनका कहना है कि जो संसार है ये दुखमय है। फिर दुख समुदाय की बात करेंगे तो दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा बोले तो लालच। तृष्णा का हिंदी अर्थ होता है लालच। दुख समुदाय, दुख समुदाय को मेन कारण बताया है तृष्णा, अर्थात लालच ही जो है हमारे दुखों का कारण है। दुख निरोध, दुखों का निरोध कैसे होता है? तो दुख निवारण के हेतु तृष्णा पर विजय प्राप्त करना, अर्थात अपनी मतलब एक तरह से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना या अपनी लालसा पर विजय प्राप्त करना। अगर हम किसी को मतलब किसी चीज से संतुष्ट हैं तो हमने अपने मतलब तो हमारा दुख का निवारण हो सकता है। लेकिन अगर हमें उस चीज से मतलब जो तृष्णा है या उसकी लालसा है खत्म नहीं है तो हमें मतलब एक तरह से दुखों का एक तरह से हम दुख में हैं या कष्ट में हैं, इसी को बोला गया है यहाँ पे। दुख निरोध कब होगा? जब हम तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अपनी इंद्रियों पर एक तरह से विजय प्राप्त करना। अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में है तो आपको दुख नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो आप दुख के कारण बनेंगे। ये इनका कहना था। अब दुख निरोध मार्ग, दुख के निरोध का मार्ग क्या है इनके अकॉर्डिंग? तो दुख निवारण हेतु इन्होंने अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। इन्होंने कहा कि दुख निरोध के लिए सभी को अष्टांगिक मार्गों पर चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं, इनके बारे में एक बार देख लीजिए। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, इसमें कौन कौन से पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं और इनके द्वारा जो है जो दुख है दुखों को नष्ट किया जा सकता है, दुखों को दूर भगाया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे जिनको आपको याद रखना है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट है तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो ऐसी बात करेंगे तो बुद्ध के द्वारा यह मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया गया था, अर्थात उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। फिर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, आप सभी को पता है। और सबसे अधिक अगर की बात करेंगे तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया और पहला उपदेश था इनका सारनाथ में। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे आलार कलाम। जो वैशाली तथा द्वितीय गुरु की बात करेंगे तो ये रुद्रक रामपुत्र राजगृह के थे। बुद्ध के जो पहले प्रथम गुरु थे उनका नाम था आलार कलाम और ये वैशाली के थे। दूसरे गुरु की बात करेंगे तो ये रुद्रक रामपुत्र थे और ये राजगृह से थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण। कौन कौन से 10 शील आचरण है ये देख लीजिए एक बार। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शय्या का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, ये मद्य सेवन नहीं करना। ये इनके बौद्ध धर्म के 10 शील थे। ये बौद्ध धर्म के 10 जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वहां पे 10 बातें। सत्य, अहिंसा मतलब सत्य अर्थात सत्य बोलना, अहिंसा अर्थात अहिंसा ना करना, मार काट ना करना, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब त्याग ना करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नृत्य गायन का त्याग अर्थात नृत्य, अपरिग्रह का मतलब होता है इच्छा से अधिक मतलब जरूरत से ज्यादा का संग्रह ना करना, जितनी जरूरत हो उतना ही लें। और ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य का पालन करना। नृत्य गायन का त्याग, नृत्य गायन का त्याग से मतलब है कि नाच गाने को त्याग करना चाहिए। असमय भोजन का त्याग अर्थात किसी भी समय जो भोजन कर लेते हैं उसका त्याग होना चाहिए। कोमल शैय्या का त्याग, बहुत अच्छे बिस्तर का त्याग करना चाहिए। श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग अर्थात आपने देखा होगा बहुत सारे जो श्रृंगार के मतलब आप लोग भी यूज करते होंगे श्रृंगार के प्रसाधन,
और इन सभी का त्याग। मद सेवन नहीं करना, अर्थात मद, धूम्रपान या मद में जो शराब होती है, इन सभी को उपयोग नहीं करना है। ये बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक। कौन सी घटना कब घटी और उसका क्या प्रतीक रहा, इसके बारे में देख लीजिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार मिलान के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म का संबंध, जो जन्म की घटना है, इसका संबंध किस प्रतीक से है? कमल से। जन्म का प्रतीक है कमल से। यौवन, यौवन का प्रतीक है सांड से। यौवन का प्रतीक सांड से है। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग का प्रतीक है आपका घोड़ा से। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति का जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, और इसका प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण, मृत्यु, इसका महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक है पद चिन्ह या स्तूप। और धम्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश ये है चक्र, इसका प्रतीक है चक्र। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और इसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। जो बौद्ध धर्म है, ये जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसके उपरांत 2 भागों में ये विभाजित हो गया था। हीनयान परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति है, ये होती कहाँ है? ये होती है कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में होती है, ये भी आप याद रखेंगे। और किसके समय में होती है? तो ये कनिष्क के समय में होती है, याद रखेंगे। कनिष्क के समय होती है चौथी बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के पिटक, त्रिपिटक कौन कौन से थे? तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। पहला है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। और सबसे बृहद पिटक, जिसका संकलन आनंद ने किया था। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है, जिसका संकलन आनंद के द्वारा किया गया। विनय पिटक की बात करेंगे। विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख है। जो संघ के नियम थे, इसके नियमों का संकलन है। और सबसे लघुतम पिटक, जिसका संकलन उपालि के द्वारा किया गया था। पहला आनंद, दूसरा उपालि। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो ये बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। जितने भी फिलोसॉफिकल थॉट थे, इनके दार्शनिक विचार थे, उनका अध्ययन है यहाँ पे अभिधम्म पिटक में होता है। और इस पिटक का जो संकलन है मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बौद्ध संगीति सभा। बौद्ध संगीति सभा, जो जितनी भी 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, उसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व, राजगृह में होती है। और इसके करवाने वाले शासक थे अजात शत्रु के शासनकाल में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष रहे। और सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना इसमें किया गया। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, जस्ट 100 साल बाद होती है। ये वैशाली में होती है। कालाशोक इसके शासक थे और सभा कामी अध्यक्ष थे। और इसमें महासंघिक एवं स्थाविर के रूप में विभाजन हो गया। फिर तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी होती है 251 ईसा पूर्व। अब होती है 251 ईसा पूर्व, और ये पाटलिपुत्र में होती है अशोक के शासनकाल में। इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य थे। और अभिधम्म पिटक का संकलन यहाँ पर किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति है ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। और कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क जो शासक थे, कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों अध्यक्ष थे। और महायान एवं हीनयान में विभाजन होता है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट, जितने भी देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पे आपके कवर करवाए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, यह है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा, जिसे जातक कथा में मिलती है। किससे मिलती है? बुद्ध के जो पुनर्जन्म है, इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है जातक कथा हमें मिलती है। अब चैत्य किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म का पूजा घर, जिसको हम चैत्य कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म का पूजा घर को क्या कहते हैं? मंदिर। इसी तरह बौद्ध धर्मों के पूजा घर को चैत्य कहा जाता है। स्तूप किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों, जो पवित्र अवशेष होते हैं, उनका संग्रहण स्थल। संग्रहण स्थल को क्या कहते हैं? स्तूप। और विहार की बात करेंगे, विहार किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को विहार कहा जाता है। और यहीं पे दोस्तों आपकी आज की क्लास समाप्त होती है।
कैसी लगी आज की आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। आज की जो पीडीएफ है मैं आपको इसमें अपलोड करूंगा, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास की जो पीडीएफ है और इसके पहले की जो क्लास की पीडीएफ है उनको सभी को मैं यहाँ पे आप सभी के लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो जरूर आप सभी लोग एक बार देख लीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और आप सभी लोग क्लास को जरूर से जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सभी मित्रों को अपने शेयर कर दिया करें, ताकि हम लोग और दोस्तों के पास जुड़ सकें आपके सभी फ्रेंड सर्कल में। और सबसे हम लोग जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आगे और अच्छी क्लासेस आएंगी, ये हमारा वादा है। और आप भी प्लीज सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।